दोस्तों, ये है दूसरा वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क का और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर और नेटवर्क सर्विसेज के बारे में। ठीक है, बने रहे वीडियो के अंदर, मजा आने वाला है। आगे नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है? नेटवर्क स्ट्रक्चर रिफर्स हाउ द कंप्यूटर नोड्स आर अरेंज्ड एंड कनेक्टेड इन ए नेटवर्क। इट डिफाइंस द डिजाइन रोल्स ऑफ कंप्यूटर एंड द फ्लो ऑफ डेटा। इसमें यह बताता है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर में एक कंप्यूटर कैसे अरेंज होता है, कैसे किसी से कनेक्टेड रहता है। अगर मैं अपने दोस्त से, जैसे मेरा दोस्त है जो कनेक्टेड है मुझसे, तो मैं उससे कैसे दोस्ती किया हूँ फर्स्ट टाइम, ऐसा क्या है क्या नहीं, तो उसका डिजाइन क्या है, ये सब वही। तो कोई दो कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड है तो कैसे कनेक्टेड है, इसके डिजाइन क्या है, इसके फ्लो ऑफ डेटा कैसा है, ये सब ये होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मान लो ना कहीं हाउ कंप्यूटर नोड्स आर अरेंज्ड और कनेक्टेड, बस। टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है। जैसे वन सेंट्रल कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू और सर्विसेज टू मल्टीपल अदर कंप्यूटर्स। क्लाइंट जैसे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में ये होता है, एक मेन सर्वर रहेगा, एक मेन कंप्यूटर रहेगा जिसको सर्वर बोल सकते हैं, और उसी से बाकी सारे छोटे छोटे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे। वो मेन रहेगा, उसमें से सारा रिसोर्स बाकी छोटे छोटे को, जैसे ये अगर क्लाइंट सर्वर के एग्जांपल लिखा जाए तो अगर फैमिली में सबसे जो हेड रहता है वो पापा रहते हैं। पापा मान लीजिए कि पापा रहते हैं, पापा कमाते हैं, उसके थ्रू ही बाकी जो वाइफ है, बच्चे बाल बच्चे खाना, मतलब उनको मिलता है खाना पीना, चाहे रहने की व्यवस्था मिलती है। ठीक है, तो वो सर्वर हो गया, उनसे ही रिसोर्स सारे एक्सेस किया जाता है। रिसोर्स उन द सेंस उधर पैसा हो जाएगा, पापा कमाते हैं, पापा के थ्रू सारा घर चलता है, तो वो रिसोर्स हो गया। ठीक है, इसको क्लाइंट सर्वर एग्जांपल नेटवर्क बोल सकते हैं। एग्जांपल में देखा जाए तो इन ए बैंक द सर्वर स्टोर्स ऑल कस्टमर डेटा, एम्प्लॉइज क्लाइंट एक्सेस द डेटा बाय कंप्यूटर। अब बैंक में क्या होता है, जितने सारे बैंक का जो होता है, सारे एम्प्लॉइज का जो डेटा रहता है वो सारे कंप्यूटर में एक्सेस रहता है कि हाँ इस एम्प्लॉय का इतना डेटा, ये वो, बस। इसके एडवांटेज देखा जाए तो सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड सिक्योरिटी होता है, सेंट्रलाइज रहता है कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, इजी टू मैनेज एंड बैकअप होता है। आगे पीर टू P2P नेटवर्क, all computers are equal, no dedication server, each device can act as both client and server। अब P2P में क्या होता है, यह जैसे कि इसमें ये होता है एक कंप्यूटर वो या तो क्लाइंट भी बन सकता है या फिर एक सर्वर भी बन सकता है, मतलब इंडिपेंडेंट है, या तो उसको क्लाइंट बना दो या फिर उसको सर्वर बना दो, बाकी सारा डेटा उसमें ही है। ठीक है, फाइल शेयरिंग बिटवीन फ्रेंड्स विद शेयरिट और बिटोन, जैसे इसमें ये दोस्त के साथ अगर कोई फाइल शेयर करो शेयरिट के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, कुछ भी, तो ये होता है। इसमें लो कॉस्ट रहता है, इजी सेटअप एंड फॉर स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। आगे हाइब्रिड नेटवर्क, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड P2P नेटवर्क्स। ये क्लाइंट सर्वर का भी होता है और P2P नेटवर्क भी होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एग्जांपल में देख लिया जाए तो इसका ये होता है, स्कूल में क्या होता है, टीचर सिस्टम में एक्सेस सेंट्रल सर्वर्स बट स्टूडेंट पीसी माइट शेयर फाइल डायरेक्टली P2P। अब जैसे इसमें होता है जो टीचर का सिस्टम रहता है उसमें बहुत सारे सेंट्रल सर्वर डॉक्यूमेंट फाइल्स आ रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का फाइल रहता है उसमें नहीं रहता है कुछ, उसमें बस जो जितना नॉर्मल रहता है वही रहता है। इसका अगर नेटवर्क टोपोलॉजीज देखा जाए तो फिजिकल लेआउट, नेटवर्क में टोपोलॉजीज भी आता, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंक्लूड टोपोलॉजीज व्हिच डिफाइन द फिजिकल एंड लॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ नोड्स। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल्स में, अब फिलहाल के लिए देख लीजिए। जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज में क्या होता है, बस आता है, स्टार आता है, रिंग आता है, मैश आता है और ट्री आता है। ठीक है, बस में क्या होता है, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड इन ए सिंगल केबल। ठीक है, स्टार में क्या होता है, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड विद ए सेंट्रल हब और स्विच। ठीक है, रिंग में क्या होता है, डिवाइसेस इनटू सर्कुलर पाथ में कनेक्टेड होता है। मैश में क्या होता है, एवरी डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, ट्री में क्या होता है, ये स्टार कनेक्टेड नेटवर्क इन हेरिचिकल फॉर्म में होता है। आगे नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज आर द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क टू द यूजर और डिवाइसेस, दे हेल्प इन कम्युनिकेशन, फाइल ट्रांसफर, सिक्योरिटी एंड मोर। ठीक है, नेटवर्क सर्विसेज में ये होता है, जैसे ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो डिवाइस, अगर हम एक्सेस कर रहे हैं किसी भी फाइल को तो ये नेटवर्क, बिना नेटवर्क के कुछ होगा नहीं। जैसे कि नेटवर्क तो चाहिए ही अगर उस चीज़ को एक्सेस करना है। एग्जांपल में क्या बताऊँ, आगे देखता हूँ, चलो आगे देखते हैं इसमें एग्जांपल में। ठीक है, कॉमन नेटवर्क सर्विसेज में क्या इंक्लूड होता है, जैसे फाइल शेयरिंग सर्विसेज हो गया, अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड ट्रांसफर फाइल्स ओवर नेटवर्क।
ठीक है। इसमें ये होता है कि यूजर्स को अलाउ कर जाता है कि वो फाइल शेयर कर सकता है और रिसीव कर सकता है। गूगल ड्राइव हो गया, जिसमें फोल्डर बना के आप अपना फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें फाइल डाल सकते हैं, हो गया। प्रिंटर सर्विस, प्रिंट सर्विस, जैसे प्रिंट सर्विस में क्या होता है, अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू प्रिंट एन, उस प्रिंटर क्या होता है नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, जिसमें क्या होता है अगर हम कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए वो प्रिंट करवा के दे देता है, ठीक है। एग्जाम्पल में ऑल एम्प्लॉइज इन ऑफिस प्रिंट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द सेम नेटवर्क प्रिंटर। ईमेल सर्विस क्या होता है, सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ईमेल वही होता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज रिसीव कर सकते हैं, जैसे जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया। वेब सर्विसेज, डिलीवर वेबसाइट एंड वेब कंटेंट्स टू यूजर, वेबसाइट और वेब कंटेंट्स रिसीव या डिलीवर कर सकते हैं वेब सर्विसेज को भी। एग्जाम्पल में एक्सेसिंग अमेजोन हो गया, विकिपीडिया हो गया ब्राउजर के थ्रू। ऑथेंटिकेशन सर्विस, वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ यूजर बिफोर गिविंग एक्सेस। अब कोई थोड़ी है कि कोई भी एक्सेस, कोई आया किसी का भी डेटा कोई एक्सेस करके चलेगा, नहीं, तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि वही बंदा है कि नहीं है कि कोई और है, इसलिए ईमेल और पासवर्ड दिया जाता है अपने आप को, मतलब उस चीज को सिक्योर करने के लिए। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस। अब डोमेन नेम्स को ट्रांसलेट किया जाता है IP एड्रेसेस में। अगर एग्जांपल में देखा जाए तो google.com अगर लिखते हैं ना, तो इसका अगर IP एड्रेस अगर सर्च किया जाए तो इसका IP एड्रेस ये रहता है 142.250.193.78, इसका IP एड्रेस ये, जाके ट्राई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। आगे DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल्स, ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस टू डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। अब हर नेटवर्क में एक IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो उसका एड्रेस बताता है, उसका नेटवर्क टाइप बताता है, उस सारी डिटेल्स बताता है। एग्जांपल में when you connect your phone to Wi-Fi, DJ gives an IP एड्रेस। आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई में एक IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। रिमोट एक्सेस सर्विस, अलाउस यूजर टू एक्सेस ए कंप्यूटर और नेटवर्क रिमोटली। अब यूजर को एक्सेस किया जाता है कि वो रिमोट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है, या फिर कंप्यूटर को या फिर नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, सिंपल लैंग्वेज में। एग्जाम्पल में देखा जाए तो इसका ये क्या, एनी डेस्क हो गया, टीम व्यूअर हो गया, तो एक्सेस योर होम PC फ्रॉम अनदर लोकेशन। समरी देखा जाए तो नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर वो होता है कि किस स्ट्रक्चर में नेटवर्क को बनाया गया है, कौन सा फॉर्मेट है, ये वो ढांचा बोल सकते हैं, नेटवर्क का ढांचा कैसा है। तो इसमें क्लाइंट सर्वर होता है, P2P होता है, हाइब्रिड होता है, टोपोलॉजीज होता है। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सेंट्रल सर्वर, क्लाइंट सर्वर क्लाइंट्स। P2P में ऑल डिवाइसेस शेयर रिसोर्स इक्वली। हाइब्रिड ये दोनों का मिक्सचर होता है। टोपोलॉजीज में बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री होता है। नेटवर्क सर्विसेज में क्या होता है, फाइल शेयरिंग होता है गूगल ड्राइव के थ्रू, प्रिंटर होता है ऑफिस में, ईमेल होता है जीमेल के थ्रू, वेब सर्विसेज होता है एक्सेसिंग मेनी वेबसाइट, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन टू फेसबुक और ईमेल, DNS, converting google.com to IP address, DHCP, Wi-Fi automatically assign IP address, remote access using any desk or at any time। ठीक है, तो इतना ही था बस। आई होप आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नहीं, जय।